हेलो गाइस, क्या आप भी बिना जिम जाए अपनी बॉडी को शेप देना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं मोहित शर्मा और स्वागत है आपका मेरे फिटनेस चैनल स्ट्रेंथ एंड फ्लो में। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल फ्लो के बारे में। एनिमल फ्लो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें अलग अलग जानवरों के मूव्स को और उनकी वॉक को मॉडिफाई करके एक वर्कआउट प्लान स्टार्ट किया गया है। उनमें से कुछ वर्कआउट आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। लास्ट तक वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए और मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कई तरह के वार्म अप करते हैं, जैसे रनिंग, स्कीपिंग, बॉडी को स्ट्रेच करना। सीधा सा मतलब यह है कि आप कोई भी बड़ी एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी को गर्म कीजिए। इससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी और आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। हमको वार्म अप कितनी देर करना चाहिए? कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट में वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप चाहे किसी फॉर्म में करना है, चाहे आप जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं अपनी बॉडी की। आज मैं एनिमल फ्लो परफॉर्म करने वाला हूँ, तो उसके लिए रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ रिस्ट के वार्म अप हैं। सारे वार्म अप को स्लो करने हैं, कोई फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्लो रहेंगे। और सबके जो रोटेशन रहेंगे आपको क्लॉकवाइज से लेकर के एंटी क्लॉकवाइज, वो 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज है क्रैब होल्ड। क्रैब होल्ड की पोजीशन जो रहेगी, आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर के जस्ट नीचे रहेंगे, दोनों लेग्स आपके घुटनों के बिल्कुल जस्ट नीचे रहेंगे, चेस्ट ओपन रखनी है। अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसमें एक वेरिएशन और होता है, वो ये है कि अपने एक हाथ को और अपने एक पैर को, दोनों अपोजिट हाथ पैर होने चाहिए। एनिमल वॉक में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप हाथ और पैर का मूवमेंट करते हैं तो वो अपोजिट हाथ और पैर का रहेगा। दोनों एक तरफ, जैसे राइट के नहीं रहेंगे या लेफ़्ट के नहीं रहेंगे। अगर आपका हाथ राइट हैंड है तो लेफ़्ट हैंड का आपका पैर रहेगा, ठीक है। आप इसको हवा में रख सकते हो, इससे आपका क्रैब होल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा जो आपकी मसल्स है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इसका जो टाइम है आपको होल्ड रखने का, वो कम से कम 20 से लेकर के 30 सेकंड तक रहने वाला है। और इसके जो सेट रहेंगे वो 3 से 4 कर सकते हैं आप। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी क्रैब वॉक। क्रैब होल्ड तो आप जान ही चुके हैं। अब क्रैब वॉक में क्या करना है आपको, धीरे धीरे अपने अपोजिट हाथ और पैर को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले पैर आगे बढ़ेगा, देन उसका अपोजिट हाथ जो आपका है वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपने लेफ़्ट पैर आगे बढ़ाया तो आप राइट हैंड को आगे बढ़ाएंगे, फिर लेफ़्ट हाथ आपने आगे बढ़ाया तो राइट पैर को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको धीरे 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 आगे वॉक करनी है। ध्यान रहे, इसका भी आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड वॉक करनी है, अगर आप चाहते हैं कि सही इफ़ेक्ट आए बॉडी का। और जो सेट्स इसके रहेंगे वो भी 3 से 4 रहेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी नी अंडर स्विच। नी अंडर स्विच में क्या होता है, जैसे आप क्रैब पोजीशन में हैं, फिर आपको नी अंडर स्विच करना है। तो जैसे कि मान के चलिए आपने लेफ़्ट पैर अंडर स्विच करना है, तो आपका जो लेफ़्ट पैर है वो हवा में रहेगा और राइट हैंड हवा में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा एनिमल मूव्स में आपके अपोजिट हाथ और पैर काम करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आप अगर लेफ़्ट पैर से अंडर स्विच करना चाहते हैं तो आपको अपना हाथ जो है वो राइट हैंड हवा में रखना पड़ेगा और फिर आप अंदर घूमते हुए और टर्न करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी साइड मंकी जंप। साइड मंकी जंप में क्या होता है, वही आपके अपोजिट हाथ और पैर। अगर आप लेफ़्ट साइड में जंप करना चाहते हैं तो आपका जो राइट हैंड है आपके लेफ़्ट पैर के पास रखा जाएगा और आपका जो लेफ़्ट हैंड है उस आपके राइट हैंड से थोड़ा सा आगे रखा जाएगा। देन आप जंप करिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख भी पा रहे हैं, दोनों साइड से मैंने आपको दिखाया है। जंप करना है प्रॉपर, ठीक है। और इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं। कम से कम आपका राइट और लेफ़्ट मिला के दोनों
जंप जो होंगे 20 एक बार में राइट के और 20 एक बार में लेफ़्ट के, तब आपके एक सेट होगा और ऐसे 3 सेट कर सकते हैं आप। अगली एक्सरसाइज है हमारी एप रीच। एप रीच में क्या करना है आपको, डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठना है। डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को ओपन करते हुए और अपने काफ्स की सपोर्ट से अपने पंजे पर आपको बॉडी स्टेबल करनी है। देन फिर नीचे आना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। दोनों साइड से मैंने आपको दिखाया है। इसके भी आपको कम से कम 20 रैप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी बीस्ट होल्ड। बीस्ट होल्ड में आपको क्या करना है, केवल आपको नीचे होल्ड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे घुटने आपको टच दिख रहे हैं, लेकिन ये टच नहीं है। आपको कम से कम 1 या 2 इंच अपने घुटने ज़मीन से ऊपर रखने हैं और स्टेबल रहना है। दोनों साइड से देख लीजिए। इससे क्या करना है आपको, अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने अपोजिट पैर और अपने अपोजिट हैंड को उठाइए। वो मैंने अभी नहीं उठा के दिखाया है आपको, लेकिन आप उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अपने शोल्डर्स को मजबूत रखिए। और सबसे लास्ट अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो है बीस्ट वॉक। इसमें क्या करना है आपको, वही मैंने आपको पहले जो बताया था कि अपने राइट पैर को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लेफ़्ट हैंड को आगे बढ़ाएंगे, अगर आपको लेफ़्ट पैर को आगे बढ़ाना है तो राइट पैर हाथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। एक खासियत और है एनिमल वॉक की, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज एनिमल वॉक की परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी के हर एक मसल्स को हिट करती है। जैसे कि ये इसमें आपके सारे मसल्स काम कर रहे हैं, एब्स भी काम कर रहा है, बाइसेप्स भी काम कर रहे हैं, स्पाइन भी काम कर रही है, आपकी लेग्स भी काम कर रही है, आपके हाथ भी काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे एनिमल मूव के लिए ये लगती है कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फुल पैकेज ऑफ स्ट्रेंथ वर्कआउट है और इसको आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा नहीं होता है। जब हम इसका फ्लो परफॉर्म करते हैं तो ये सारी एक्सरसाइज मिला के परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो ये है कि बीस्ट पोजीशन से आपको लोडिंग बीस्ट पोजीशन में जाना है। जैसे कि लोडिंग बीस्ट में क्या होता है कि अपने हाथों को बिल्कुल आगे रख के और अपने हिप को अपनी हील पर आपको टच करना है और पूरा स्लाइड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देन जंप करके आपको आगे आना है। तो जो लोडिंग बीस्ट है वो है आपका हाथ आगे रहेंगे, हिप आपका हील पर रहेगा, और जो बीस्ट है वो मैंने आपको पहले करके ही दिखा दिया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसके भी आपको कम से कम 20 रैप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं। ठीक है, और कहा जाता है, जैसा कि मैं रिसर्च में पढ़ा है मैंने, कि जो एनिमल फ्लो एक्सरसाइज है आपके फैट बर्न की एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपका फैट बर्न तो होता ही होता है, साथ में आपकी मसल बिल्डिंग भी होती है, मसल बिल्ड होती है। क्योंकि कई लोग कहते हैं योगा से या एनिमल वॉक से मसल बिल्ड नहीं होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपकी अच्छी मसल बिल्ड रहेगी। अगली एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है आपकी बीस्ट रीच। इसको बीस्ट रीच बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, अपने हिप को अपनी हील की तरफ से अपने हिप को अपनी हील की तरफ लेके जाना है और अपने एक घुटने को अपने एल्बो से टच करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ऐसे ही मूवमेंट आपको 20 से 25 बार दोनों पैरों से करना है। और सेट जो रहेंगे वो 3 रहेंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 3 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी स्टार्ट करेंगे। और वैसे अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 सेट होने चाहिए आपके। फ्रंट से भी देखिए, आपका जो घुटना है आपके एल्बो की तरफ आएगा, और चाहो तो एल्बो पर रख भी सकते हैं आप। ठीक है, सपोर्ट ले सकते हैं। इसको आप जब परफॉर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में स्लो करिए, ताकि आपको जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम वो ना हो। अगली एक्सरसाइज है हमारी वेव अनलोड। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं बीच पे गए होंगे तो जो वेव आती हैं, उसी प्रकार से आपको अपनी बॉडी को अनलोड करना है। सबसे पहले आप लोडिंग बीस्ट पोजीशन में जाएंगे। लोडिंग बीस्ट पोजीशन मैंने इससे पहले आपको बता दी है। लोडिंग बीस्ट पोजीशन में जाने के बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को खोलेंगे। जब हम घुटनों को खोलते हैं तो इसको बोलते हैं बियर स्क्वाट्स। बियर स्क्वाट्स यानी भालू वाली स्क्वाट्स बोलते हैं। इसमें आपको धीरे धीरे पैर खोलने हैं और अपनी बैक को राउंड करते हुए फिर अपने हिप को नीचे ले जाते हुए कोबरा पोज में आपको आना है। तो इस सारी प्रक्रिया को जो है हम वेव अनलोड कहते हैं। आप फ्रंट से देखिए, इसके भी आपको फ्रंट से आप मैं दिखा रहा हूँ, इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं और 20 से 25 रिपीटेशन करने हैं।
आपके ये शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एक कैलिस्थेनिक की एक्सरसाइज होती है प्लेंज, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम करती है उस पर अच्छा खासा। सेट्स वही रहेंगे 3 से 4, 20 से 25 रिपीटेशन। प्रॉपर स्लो करना है, होल्ड आराम से रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आप बैलेंस अच्छे से कर पाएँ। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो रहेगी वियर स्क्वाट्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वियर स्क्वाट्स से आपको अनलोडिंग करनी है। तो वियर स्क्वाट्स ऐसे करते हैं, आपको लोडिंग वेस्ट पोजीशन में रहना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को ओपन करना है और अपने काफ्स को भी ओपन करना है। स्लो करेंगे मोमेंटम। और ये एक्सरसाइज मैंने खुद परफॉर्म करी है। इवन जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो 5 साल के बॉडी बिल्डिंग के एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं एनिमल वॉक के लिए बिल्कुल जीरो था। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पर धीरे धीरे बैलेंस के साथ साथ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोई इसमें अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ हूँ, पर मैं भी आपके साथ साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, दोनों भाई सीखेंगे अच्छे से। अगली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी फ्रंट स्टेप। फ्रंट स्टेप में क्या करना है, इसको योगा में अश्व संचालन आसन भी कहते हैं। तो फ्रंट स्टेप में आपको क्या करना है, लोडिंग बीस्ट पोजीशन में रहिए और अपने एक पैर को आगे हाथ की तरफ लाइए। हाथ की तरफ जब आएगा, जब आपका पैर ज़मीन पर टच हो जाएगा, देन आप अपने हाथ को उठाइए। इसको बोलते हैं गॉडेस पोज। ठीक है, अपने हाथ को उठा के आगे की तरफ शो कीजिए और आपको दोनों पैरों से मिला करके 20 से 25 करने हैं और सेट्स वही रहेंगे 3 से 4। स्लो स्लो परफॉर्म करने हैं, चाहो तो आप फास्ट भी कर सकते हो, लेकिन बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इससे आपकी जो स्प्लिट करने के लिए या आपके हिप्स खोलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आपको ब्रीथ का बहुत अच्छा ध्यान रखना है इसमें। जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिर योगा, उसमें ब्रीथ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज जैसे फिनिश करते हैं, देन आपको ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, जैसे हम चेस्ट प्रेस करते हैं डंबल से, तो आपने देखा होगा जब ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं तो चेस्ट ब्रीथ आउट करते हैं। ऐसे ही इसमें जब एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिनिश पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तब आप ब्रीथ आउट करेंगे। अगली एक्सरसाइज है हमारी साइड किक थ्रो। साइड किक थ्रो में क्या होता है, बीस्ट पोजीशन में रहिए, लोडिंग बीस्ट नहीं, बीस्ट पोजीशन। बीस्ट पोजीशन में रहने के बाद आपको मान के चलिए आपको लेफ्ट पैर से साइड किक थ्रो करनी है। तो जब आप लेफ्ट पैर को निकालेंगे साइड में, देन आपका राइट हैंड जो है अपने एल्बो की मदद से बैक की तरफ खींचेंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आपका लेफ्ट पैर आगे जाएगा तो राइट जो हैंड है आपको वो पीछे की तरफ खींचेगा, एल्बो को फोल्ड करते हुए। अच्छे से देखिए, मैंने दोनों साइड से आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके भी आपको सेट जो हैं वो रखेंगे आप 20 से 25 एक पैर से और दूसरे पैर से भी करेंगे। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक स्विच एंड ट्रांसलेशन, यानी एक फ्लो। जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखाई है वो एक फ्लो में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फ्लो आप देख लीजिए और मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप कर पाएँ। अगर नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एंजॉय करिए मेरी वीडियो को। कि जितनी भी आपको मैंने एक्सरसाइज करके दिखाई है उनका एक फ्लो है, इसको स्विच एंड ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक पूरे एक्सरसाइज को एक उसमें फ्लो में करना है। ठीक है, तो एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।